बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही हो सलामत हो। आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल और डिफरेंट सी रेसिपी लेके आई हूँ। और ये जो रेसिपी है ना, हम लोग आमतौर पे गोश्त और ये चिकन और इन सब सब्जियों से फ़ायदा पड़ते हैं, तो हम इसको आराम से बना सकते हैं। बिल्कुल आपको चिकन वाला टेस्ट और गोश्त वाला टेस्ट इसके अंदर आएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है एक बड़े साइज़ का प्याज, और उसको मैंने बारीक बारीक से ऐसे काट के उसको मैंने ना फ्राई पैन में ऐसे शिफ्ट कर लिया है। और इसके बाद मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल देना है। मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास पानी का डाला है। और इसके अलावा जो है हम बाकी चीज़ें भी इसके साथ करेंगे। मतलब हमने इसको सिंपली सिर्फ प्याज़ों को और थोड़े से मसाले को हमने बॉईल करना है। तो यहाँ जब जैसे ही पानी को हल्का सा बॉयल आएगा, ये मैंने 3 सब्ज़ मिर्ची ले ली है, उसको दरमियान से ऐसे कट करके वो लगा लिया। और ये मेरे 2 बड़े टमाटर हैं, उनको भी ऐसे काट के मैंने यहाँ पर इसके अंदर डाल दिया है। और अब हम इसको सिंपल जो है वो सिर्फ हम लोग जो है ना, इसके अंदर थोड़ा सा मैं लहसन भी ऐड कर रही हूँ। ये तकरीबन 8 से 10 जवे लहसन की हैं, ये मैंने डाल दिए हैं। और अब हम इन सब चीज़ों को जो है वो बॉयल कर लेंगे। हमने इसको इतना बॉयल करना है कि हमारा जो है ना सारा जो जितने भी प्याज और टमाटर वगैरह हैं सब गल जाएँ। तो अब हम इसको यहाँ साइड पे बॉयल होने के लिए रख देते हैं। देखिए चम्मच से आज मैंने हल्का सा हिला लिया। और पानी मैंने पहले आधा गिलास डाला था, उसमें मैंने आधा गिलास और डाला, यानी 1 गिलास वही क्वांटिटी है। ये मेरे पास है, उसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया। ये मेरे पास है मसूर की दाल है, इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके 15 से 20 मिनट के लिए इसको मैंने भिगो दिया था। और अब मैं क्या करूँगी कि ब्लेंडर में ले रही हूँ ये दाल जो हमने भिगोई हुई है, अच्छी सी वॉश की हुई है। ठीक है, अब मैं इसको इस तरह से ब्लेंडर जार में, जग में, या आप जिसमें भी डब्बी में जिसमें भी आप डालना चाहते हैं, आप इसके अंदर इसको डाल के जो है हमने इसको ग्राइंड करना है। ठीक है, अब मैंने ये डाल दिया है। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा भी इसके अंदर पानी डाल लूँगी ताकि ग्राइंडिंग में थोड़ी सी आसानी हो। बहुत ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना, वरना ये बिल्कुल पतला सा पेस्ट सा बन जाएगा। आपने इसके अंदर मैंने तकरीबन हाफ़ कप के बराबर इसमें पानी डाला है, सिर्फ इतना कि ये आराम से जब वो ब्लेंड हो जाए। ठीक है, अब जनाब यहाँ पर हमारा दाल जो है वो अच्छी सी ब्लेंड हो चुकी हुई है और ये बिल्कुल पतला सा हो चुका है पेस्ट। अब मैं यहाँ पर इसके अंदर सबसे पहले डाल रही हूँ चावलों का आटा। यहाँ पर मैं तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर चावलों का आटा ऐड किया है। आपके पास चावलों का आटा नहीं है तो आप यहाँ पर कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है तो आप इन दोनों चीज़ों को स्किप कर सकते हैं। यहाँ मैंने 1 चम्मच भर के जो है वो लाल मिर्चों का डाला है। उसके अलावा जो है मैं इसके अंदर तीसरी चीज़ डाल रही हूँ, मेरे पास ज़ीरा है। ये मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया है। और थोड़े से स्पाइसेस इसके अंदर डाल रही हूँ। ये मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना आप यूज़ करते हैं। मैंने तकरीबन इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के बराबर इसमें नमक डाला है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर मैं डाल रही हूँ काली मिर्च। काली मिर्च जो है ये मैंने 1/4 टीस्पून डाली है, यानी बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी इसमें काली मिर्च की डाली है। ठीक है, और अब हम इन सब चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स। इस तरह से इसको हल्का सा हमने मिक्स कर लेना है, एक अच्छा सा पेस्ट हमने बना लेना है, यानी कि जो चावलों का आटा है वो और हर चीज़ जो है इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। ठीक है, इस तरह से मैंने सब चीज़ों को यूँ मिला लिया है अच्छे तरीके से। और देन मैं इसके अंदर जो अब अगली चीज़ यहाँ पर ऐड करूँगी वो यहाँ पर आई है, मेरे पास है धनिया और पुदीना। थोड़ा सा मैंने पुदीना लिया, थोड़ा सा धनिया लिया, उनको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है। यहाँ पर पुदीने की खुशबू बहुत अच्छी आती है। और ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर जो है वो बेसन के ऐड किए हैं। अच्छा, इसको ना हम पकौड़ों की शेप दे रहे हैं। आप इसको सिंपली पकौड़ों को ऐसे भी खा सकते हैं, और आगे हंडिया का प्रोसेस मैं आपको सारा बताऊँगी कैसे करना है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कुरकुरे से यहाँ पर ये बनने वाले हैं हमारे जो ये पकोड़े हैं। अब बेसन मैंने इसके अंदर डाल दिया है, थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, है ये 2 टेबल स्पून भर के ही थे, तो मैंने पहले थोड़ा डाला, उसके बाद मैंने और डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। मतलब हमने इसका थिक सा, हमें जैसे हम पकोड़ों का बेसन का बैटर तैयार करते हैं ना, हमें वही वाला इसमें चाहिए। ठीक है, पहले हम सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि तमाम नमक मिर्च मसाले जो हमने डाले हैं वो सब जो है वो इसके अंदर ठीक तरीके से मिक्स हो जाएं। और जितना अच्छा ये फूलेगा उतना ही अच्छा ये इसमें फ्लफ़ आएगा। और फिर मैंने जब इसको फ्राई करना है ना, उस टाइम मैंने इसके अंदर हाफ़ जो है वो डाला है मैंने प्याज, उसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सा चॉप करके वो भी इसके अंदर डाल दिया, जैसे हम पकौड़ों में डालते हैं उसी तरह से मैंने इसके अंदर एक प्याज भी ऐड कर दिया है। प्याज का भी टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड किया था, सॉरी मैंने इसके अंदर मीठा सोडा ऐड किया था, वो भी आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। यानी कि तकरीबन मैंने इसमें 2 to 3 पिंच मैंने इसके मीठा सोडा भी ऐड किया था। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई जो है वो गर्म करने के लिए रख दी है, उसमें थोड़ा सा मैंने घी डाल दिया है। घी को जो है हम जैसे ये गर्म होगा तो हम इसका गर्म होने का वेट करते हैं। उतनी देर में आपको दिखा देती हूँ, ये जो हमने साइड पर रखे थे ना अपने प्याज और टमाटर वगैरह बॉयल होने के लिए, तो वो भी बॉयल हो चुके हैं हैं। और पानी जो है इसके अंदर अभी है इतना, इतने पानी को हम थोड़ा सा और ड्राई करेंगे और फिर इसको हम उतार के देखिए, आप ये देखिए जब सब हमारा जो चीज़ें गल चुकी है ना अच्छी तरीके से, तो अब जो है ना मैं इसको उतार के
तो इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। मतलब आपने यहाँ पर चेक करना है कि सब चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। देन हम इसको जो है ना निकाल के जो है वो ग्राइंड कर लेंगे और उसका एक मसाला तैयार कर लेंगे, ठीक है। उतनी देर में हमारे जो घी है वो गर्म हो चुका हुआ है। अब हम लोग ये थोड़ा थोड़ा सा लेंगे, एक एक स्पून, जैसे हम लोग पकोड़े तलते हैं इस तरह से हम इसको गर्म घी में डालेंगे। और आपने ये ख्याल रखना है कि घी जो है हमारा जो घी है ना बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना ये डलते साथ ही ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, क्योंकि हमने बेसन भी डाला हुआ है और दाल भी है। तो आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे बनाना है, और जब ये फ्राई होने के करीब हो तो फिर आप हाई फ्लेम कर लीजिएगा। उससे ये होगा कि ऊपर से इस पर बहुत अच्छा क्रिस्प आ जाएगा और अंदर से बहुत ज़्यादा अंदर तक गल जाएंगे। तो देखिए इसको हमने ये वाला कलर देके, जैसे हमारे पकौड़ों का नॉर्मली कलर होता है, हम इसको निकाल लेंगे। बहुत कम घी इन्होंने ऑब्जर्व किया अपने अंदर, क्योंकि दाल है तो दाल बहुत ज़्यादा घी अपने अंदर ऑब्जर्व नहीं करती है। तो ये अब हम यहाँ जो हमने जो ये पकोड़े बनाए हैं हम इसको निकाल लेते हैं इस तरह से कढ़ाई के अंदर से। और मैंने जो है ये सारे बैटर हमारा मैंने बना के सारे निकाल लिए हैं। ये हमारे जनाब मसूर की दाल के पकोड़े तैयार हो गए हैं। आप इसको यूँ भी इंजॉय कर सकते हैं। बारिश हो रही थी, मौसम बहुत अच्छा है हमारे पास, तो मैंने इसमें से जो हाफ़ है ना वो हमने वैसे ही इंजॉय किया, खाए हमने वैसे। बहुत ही कुरकुरे, बहुत ही मज़ेदार, पकौड़ों से हट के बहुत मज़े का टेस्ट इसमें आपको आएगा। अगर आप ऐसे खाना चाहते हैं तो आप चाय के साथ या किसी चीज़ के साथ आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसका हंडिया किस तरह से बनाई है। उसी घी के अंदर मैंने पहले ज़ीरा डाला है हाफ़ टी स्पून, और मैंने थोड़ा सा इसमें एक अदद जो है वो डाल दिया है कड़ी पत्ता डाल दिया मैंने। और इसके अंदर जो है मैंने ना एक ये देखिए इस तरह से पहले मैं इसको पकाया, और जो बैटर हमने बना के रखा था ना प्याज़ों का और टमाटरों का, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। ये देखिए अब हम क्या करेंगे कि इसके साथ इसको पकाएंगे। यानी ये सारा मसाला जो है हमने इसकी ग्रेवी तैयार करनी है, क्योंकि हमने ग्रेवी में इसको डालना है। तो ये मैं यहाँ पर डाल रही हूँ मसाला। ये मेरा वही तैयार किया हुआ मसाला जो मैं हर इंडिया में डालती हूँ। मैंने सारी चीज़ें मेंशन कर दी है कि मैंने इसके क्या ऐड किया है। अगर आप सेपरेट मसाला डाल रहे हैं तो आप इस तरह से ये डालिएगा। और यहाँ मैंने थोड़ा सा डाल दिया नमक, और 2 चम्मच मैंने इसके अंदर जो है ना वो दही भी यहाँ पर ऐड की है। अब दही जो है वो मसाले को थिकनेस देगी, बहुत अच्छा सा इसका टेक्स्चर देगी। मैंने यहाँ से थोड़ी सी वीडियो फॉरवर्ड कर दी, क्योंकि वीडियो हमारी बहुत लंबी बन रही थी, तो मैंने थोड़ी सी फॉरवर्ड कर दिया। अब ये देखिए यहाँ इसको तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं पकते हुए, तो मसाला जो है हमारा वो थिकनेस की तरफ जा रहा है। अब मैंने यहाँ पर इसके अंदर ये मैंने अदरक डाली है, थोड़ी सी पिसी मैंने अदरक डाली है। आपको याद होगा मैंने अदरक उस मसाले में नहीं डाली थी, तो मैंने यहाँ पर डाली है। अदरक का टेस्ट इसमें यहाँ पर बहुत अच्छा सा आएगा। 1 चम्मच मैंने पीस के जो है वो अदरक का डाली है। और अब ये देखिए मसाला जो है हमारा थिकनेस की तरफ जा रहा है, लेकिन हमने इसको पहले भूनना है अच्छे तरीके से, क्योंकि मसाले में जो कच्चापन है प्याज़ों वगैरह का वो निकल जाए। और फिर जो है ना ये देखिए फिर हम इसमें जो ग्रेवी, ये देखिए कितनी अच्छी सी मज़ेदार सी शक्ल से मज़ेदार सी ग्रेवी नज़र आ रही है, और खुशबू और टेस्ट भी इसका बहुत मज़े का यहाँ पर बन रहा है। ये देखिए अब जो ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है। अब मैंने क्या किया है कि जो हमने पकोड़े बना के रखे, इतना हाफ़ मैंने बताया था हमने वैसे ही खा लिए, तो हाफ़ जो थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए ग्रेवी में। ये देखिए इस तरह से हम ग्रेवी में इसको डालेंगे, और इसको जो है ऐसे पहले मैंने अच्छी तरीके से इसमें मिक्स किया। ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे, बहुत क्रिस्पी से बने हैं, टूटेंगे नहीं हैं, तो आपने इस चीज़ की टेंशन यानी कि गल के टूट जाएंगे। तो अब जनाब मैं क्या करूँगी, इसको हमने ऐसे मैंने इसको डाला, पहले मैंने इसको सारे को मिक्स किया। अब मैं इसके अंदर ना थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, क्योंकि पानी जो है वो, क्योंकि अब जो हमने ये पकोड़े डाले हैं और पानी के साथ ही अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, तो मैंने इसके अंदर तकरीबन हाफ़ कप के बराबर पानी डाला है। और उसके बाद जो है मैं इसको एक बॉयल, तकरीबन मैंने हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने पानी इसके अंदर डाला है। और अब मैं इसको एक बॉयल दूंगी, ताकि जो पानी के अंदर ये जो है ये पक जाए। ढक के यहाँ पर मैंने इसको रख दिया था 5 मिनट के लिए, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे। 5 मिनट के बाद जो है ये हमारी जी शक्ल इसकी तैयार होगी है। देखिए बिल्कुल आपको ये गोश्त की कढ़ाई या किसी भी चीज़ से कम नहीं लग रहा होगा, बिल्कुल वही इसका टेक्स्चर आया। और ये मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ खुश्क मेथी, तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर खुश्क मेथी का डाली है, और खुश्क मेथी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट देगी। बस मैंने इस तरह से इसको डाल के, और फिर मैंने ना इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट जस्ट इसको मैंने पकाया है। और ये देखिए ये हमारा बहुत अच्छा सा एक कढ़ाई तैयार हो गई है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपनी फैमिली को खिलाइएगा, सबको बहुत पसंद आएंगे, सब ज़रूर इसको शौक़ से खाएंगे। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।